भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय बातचीत खत्म, दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। 3 दिन के चीन दौरे के बाद मंगोलिया पहुंचने पर मोदी का जोरदार स्वागत, उलान बटोर में पीएम मोदी का राजकीय सम्मान। स्टेट पैलेस में मंगोलिया के प्रधानमंत्री चिमद शेखानबिल ने किया मोदी का स्वागत। आज दोपहर मंगोलिया की संसद को संबोधित करेंगे मोदी। मंगोलिया की संसद को संबोधित करने वाले मोदी पहले विदेशी नेता, किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली मंगोलिया यात्रा। मंगोलिया की यात्रा के दौरान मोदी वहां के राष्ट्रपति से भी करेंगे मुलाकात। मंगोलिया के राष्ट्रपति मोदी के सम्मान में देंगे रात्रि भोज। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच बढ़ी तकरार। उपराज्यपाल ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज अनिंदो मजुमदार को फिर से बहाल किया। कल दोपहर केजरीवाल सरकार ने अनिंदो मजुमदार को हटाकर उनका कामकाज प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को सौंपा था। उपराज्यपाल ने मजुमदार को पद पर बने रहने को कहा। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर जाहिर की नाराजगी। उपराज्यपाल को संविधान के दायरे में रहकर काम करने को कहा। एलजी दफ्तर ने प्रेस रिलीज कर कहा, उपराज्यपाल को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास। उपराज्यपाल ने आज तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जो संविधान के दायरे में नहीं है। केजरीवाल ने शकुंतला गैमलिन को पद से हटाने की मांग की। ट्विटर पर लिखा, चुनी हुई सरकार को पलटने की कोशिश। उपराज्यपाल से नाराज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति से मांगा मिलने का समय। राष्ट्रपति से मिलकर दिल्ली के हालात की देंगे जानकारी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तकरार से दिल्ली को नुकसान। तो ऐसा एहसास होता है कि काम न करना और डाइवर्जन कर देना। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार का पुतला फूंका। तेल की कीमतों के खिलाफ इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का रेल रोको आंदोलन। मुंबई में एनसीपी कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। पटना में गांधी सेतु पर जाम से बचने के लिए नीतीश ने हेलीकॉप्टर का लिया सहारा। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सड़क मार्ग से रवाना हुए मधुबनी। पटना में 84 सम्मेलन में 6 साल के मासूम ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश को दिखाया आईना। बच्चे के आगे गर्दन झुकाए बैठे रहे नीतीश। बड़ा होकर संजोग से इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। सबसे पहले मैं पूरे देश के प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दूंगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लालू को दिया ऑफर। कहा, अगर लालू मेरा नेतृत्व स्वीकार कर ले तो मैं उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार। जी को नेता हटाएं और जीतन मांझी को नेता बनाएं, हम आपके साथ। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में एटीएम डाकघर का किया उद्घाटन। बारिश में भीगते हुए पूरा किया अपना भाषण। रांची में पीसी में पत्रकारों के सामने रो पड़े आवास मंत्री सीपी सिंह। प्लॉट आवंटन विवाद में सफाई दे रहे थे मंत्री। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल का किया विरोध। कहा, हमारी पार्टी भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ। शिमला में प्रियंका वाड्रा की जमीन से जुड़े मामले में राज्य सरकार का आरटीआई के तहत जानकारी देने से इनकार। आरटीआई कार्यकर्ता ने राज्य सूचना आयोग का खटखटाया दरवाजा। देना और उसमें ये उन्होंने ये भी प्ली दिया कि अगर हम ये इन्फॉर्मेशन देंगे तो प्रियंका गांधी की जान को खतरा है, एटसेट्रा थर्ड पार्टी। तो मुझे ऐसा लग रहा है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई अनियमितता इसमें हुई है कि जी हमने नहीं दी। बिहार के समस्तीपुर में रिजर्वेशन क्लर्क की गिरफ्तारी के विरोध में रेल कर्मचारियों का प्रदर्शन। 4 घंटे तक ट्रेनों की बंद रही आवाजाही। शनिवार को एक बार फिर नेपाल में हिली धरती। भारत में भी बिहार समेत कई राज्यों में महसूस किए गए भूकंप के झटके।
शनिवार शाम आए भूकंप के झटकों से पटना में दहशत, अपने अपने घरों से बाहर निकले लोग। बंगाल और झारखंड में भी महसूस किए गए झटके। शनिवार देर शाम दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक रेस्टोरेंट में पुलिस ने किया एनकाउंटर, एक बदमाश को मार गिराया। स्पेशल सेल के मुताबिक बागपत के रहने वाले मनोज वशिष्ठ की दिल्ली और पंजाब में जालसाजी से जुड़े कई मामलों में थी तलाश। गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर चलाई थी गोली। The criminals by the time had taken out the pistol and there was a scuffle. Fires were exchanged. फर्जी एनकाउंटर किया है और मेरे पति की हत्या की है उन्होंने। अब प्लीज मुझे इंसाफ दीजिए। कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में एक छात्र ने हॉस्टल की छत से कूदकर की खुदकुशी। मृतक छात्र सौबिक सना पटना का रहने वाला, मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। महाराष्ट्र के धुलिया में क्रिकेट मैच में बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद बवाल, 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में 2 की मौत, 7 लोग घायल। कानपुर में छेड़छाड़ से तंग आकर युवती ने की खुदकुशी। पुलिस में शिकायत के बाद भी नहीं मिला इंसाफ, युवती ने फांसी लगाकर दी जान। यूपी के शाहजहांपुर में इंसानियत हुई शर्मसार, दबंगों ने 4 दलित महिलाओं को गांव में निर्वस्त्र कर घुमाया। दलित समुदाय के लड़के के साथ एक लड़की के भागने पर दबंगों ने दी सजा। रोहतक में चलती बस में मनचलों को सबक सिखाने वाली 2 बहनें एसपी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठी। गांव के कुछ युवकों पर फर्जी अश्लील फोटो के जरिए बदनाम करने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक शादी समारोह में छाया मातम। जश्न में हुई फायरिंग में गोली लगने से एक युवती की मौत। शनिवार शाम पूर्वी यूपी के कई हिस्सों में चली तेज आंधी। चंदौली में तूफान में पेड़ गिरने से महिला समेत 3 लोगों की मौत। शनिवार रात पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के टीटागढ़ में धमाके में एक महिला समेत 10 लोग घायल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 500 रुपए के लिए ससुर ने बहू को जिंदा जलाया। 90% जल चुकी महिला की हालत गंभीर। गुजरात के दाहोद में लुटेरों ने शादी के बाद घर लौट रहे बारात पार्टी पर बोला हमला, दुल्हन को अगवा कर फरार हुए। चेन्नई के बाद राजस्थान ने भी प्लेऑफ में बनाई जगह। कल मुंबई में हुए मुकाबले में कोलकाता को 9 रन से दी मात। राजस्थान ने कोलकाता के सामने जीत के लिए रखा था 200 का लक्ष्य। 9 विकेट खोकर 190 रन ही बना सकी शाहरुख की टीम। राजस्थान की ओर से शेन वॉटसन ने जड़ा तूफानी शतक। 59 गेंदों पर 9 चौके और 5 छक्कों की मदद से 104 रन बनाए। कोलकाता की ओर से यूसुफ पठान ने बनाए सबसे ज्यादा 44 रन। आंद्रे रसेल ने 37 रनों की पारी खेली। आज आईपीएल में सुपर संडे, पहले मुकाबले में दिल्ली और बैंगलोर में भिड़ंत। हैदराबाद का अपने घर में मुंबई से मुकाबला। हैदराबाद के खिलाफ मैच से पहले मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी पहुंची शिरडी। टीम की जीत के लिए मांगी दुआ। मुंबई में आईसीसी की बैठक में वनडे के नियमों में बदलाव पर चर्चा। आईसीसी क्रिकेट कमेटी ने नियमों में बदलाव की सिफारिश की।